तो दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए ज़बरदस्त वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि कैसे एक ज़बरदस्त टीएनटी कैनन को बनाया जाए, जो टीएनटी कैनन हीरोब्राइन एसएमपी के अंदर रॉनी भाई ने बनाया था वार करने के लिए। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को वही सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को 13x24 इस साइज़ का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा हवा के अंदर। आप चाहो तो नीचे भी क्रिएट कर सकते हो आपके मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद उसके बीच वाले ब्लॉक पे एक ब्लॉक छोड़कर एक ब्लॉक को प्लेस करना पड़ेगा। देन आप लोगों को किसी भी तरह का एक ब्लॉक ले लेना है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल पॉलिश्ड डायोराइट लेता हूँ। इस ब्लॉक को आप लोगों को यहाँ पर मैं जिस तरह से प्लेस कर रहा हूँ उस तरह से ही आप लोगों को भी प्लेस कर देना है। देन आप लोगों को उसके साइड वाले ब्लॉक से ठीक 10 ब्लॉक्स आगे ले जाना है इसको। ये हो जाने के बाद इस तरफ भी आप लोगों को वैसा ही ठीक कर देना है। ये हो जाने के बाद कुछ इस तरह से देखने को लगेगा। देन आप लोगों को सामने की ओर 3 ब्लॉक को खोद देना है। यहाँ पर भी आप लोगों को वही वाला ब्लॉक प्लेस कर देना है। आप लोगों को इस तरफ भी वही सेम चीज़ करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर 3 ब्लॉक की गैप देकर 2 ब्लॉक को प्लेस करना है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से देखने को लगेगा। देन आप लोगों को वही वाला ब्लॉक लेना है जो आपने बिल्ड में यूज़ किया है। देन उस ब्लॉक को इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देना है। वही सेम थिंग आप लोगों को दूसरी तरफ भी कर देना है। ये होने के बाद कुछ इस तरह से देखने को लगेगा। देन आप लोगों को उसके सामने की ओर 4 ब्लॉक को प्लेस करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर 4 की हाइट पर वही सेम ब्लॉक को प्लेस कर देना है। दोनों तरफ आपको सेम ही चीज़ करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर 3 की हाइट पर तीनों दीवारें खड़ा करना है। दोनों तरफ सेम ही होगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को डिस्पेंसर लेना है। देन इसको इस तरह से प्लेस कर देना है जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से डिस्पेंसर्स को लगा देना है। देन आप लोगों को क्राउच करना है और उसके ऊपर बाकी डिस्पेंसर्स को भी लगा देना है। यहाँ पर इस डिस्पेंसर को आप लोगों को 3 की हाइट पे लगाना है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डिस्पेंसर का मुंह मैं जिस तरह रख रहा हूँ आप लोगों को ठीक उसी तरह से रखना है। देन आप लोगों को इस तरफ भी डिस्पेंसर्स को लगा देना है।
ये हो जाने के बाद सामने की तरफ आ जाना है आप लोगों को। देन आप लोगों को फिर से बिल्डिंग ब्लॉक लेना है। देन आप लोगों को यहाँ पर भी 3 की हाइट पर डिस्पेंसर्स को लगा देना है। यहाँ पर आप सिर्फ 2 डिस्पेंसर को ही यूज़ कीजिए। ये हो जाने के बाद आप लोगों को फिर से बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेना है और उसको यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर देना है। उसके बाद इस बिल्डिंग ब्लॉक को आप लोगों को सामने की ओर पूरा खींच देना है। आप लोगों को सामने की ओर की तरफ की डिज़ाइन आपको खुद की मन से बनाना है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल सामने की ओर एक डिज़ाइन बना दिया हूँ। आप यहाँ पर किसी भी तरह का डिज़ाइंस को बना सकते हैं। देन आप लोगों को रेडस्टोन लेना है और यहाँ पर इस तरह से इसको प्लेस कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इस रेडस्टोन को सामने की ओर भी लगा देना है जिससे कि डिस्पेंसर्स में करंट पास हो। और एक बात, हाँ गाइस, ये मैं बनाने के लिए ऑब्सीडियंस का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी तरह का ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ऑब्सीडियंस का ही यूज़ कीजिए, इससे ये नहीं फटेगा। और यहाँ पर आप लोगों को रिपीटर्स को प्लेस करना है। इस रिपीटर्स में कोई भी डिले लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाने के बाद आप लोगों को रेडस्टोन कंपैटिटर लेना है और इसको यहाँ पर प्लेस करके ऑन कर देना है। देन आप लोगों को दूसरी तरफ भी सेम थिंग करना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से देखने को लगेगा। देन आप लोगों को फिर से रेडस्टोन लेना है और उसको इस कंपैटिटर के चारों तरफ लगा देना है, ठीक ऐसे मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को फिर से बिल्डिंग्स ब्लॉक्स को लेना है और उसको यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर देना है। इसकी मदद से हम ऊपर रेडस्टोन का कनेक्शन दे सकेंगे। ये हो जाने के बाद कुछ इस तरह से देखने को लगेगा। उसके बाद आप लोगों को रेडस्टोन लेना है और इसके ऊपर की तरफ इसको लगा देना है। देन आप लोगों को रिपीटर्स को यहाँ पर भी सेम तरीके से लगा देना है।
इस तरफ भी आप लोगों को सेम थिंग करना है। ये होने के बाद कुछ इस तरह से देखने को लगेगा। देन आप लोगों को किसी भी तरह का एक स्लैब लेना है और उस स्लैब को यहाँ पर इस जगह से प्लेस करना है। यहाँ पर सामने की तरफ भी मैं स्लैब्स को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो सिर्फ एक स्लैब को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को वाटर को डाल देना है। देन आप लोगों को रिपीटर लेना है और इसको यहाँ पर प्लेस करना है। देन आपको रेडस्टोन भी लेना है। देन आपको एक बटन लेकर यहाँ पर लगा देना है। ये कैनन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देन आप लोगों को लास्ट काम रिपीटर्स को लेना है और उसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। यहाँ पर ध्यान रहे सबकी मुंह सामने की ओर रहे। रिपीटर्स आप लोगों को लगाने के बाद इसको टिक पर सिलेक्ट कर देना है। बस गाइस, हमारा TNT कैनन पूरा का पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। देन आप लोगों को इसके अंदर के सारे डिस्पेंसर्स में TNT को भर देना है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल एक स्टैक करके भर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर जितना ज़्यादा TNT भरोगे उतना ही ज़्यादा फायरिंग होगा। देन आप लोगों को बटन दबाना है और देन यहाँ पर धमाका होगा। मैं यहाँ पर फ़िलहाल कुछ टाइम टेस्टिंग कर लेता हूँ। और एक बात, हाँ, यहाँ पर आप लोगों को बटन को एक बार फायरिंग होने के बाद ही दबाना है। आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये कैनन एक बार में ही फूट जाएगा। एक बार फायरिंग होने के बाद उसके बाद दबाना और एक बार होने के बाद उसके बाद दबाना। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा पावर है। ये सिर्फ 3 बार में ही ये पूरा का पूरा पहाड़ को काट डाला। आप अगर नेदर में एंशियंट डेब्रिस माइन करने में जाते हो तो ये कैनन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहे।